हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लॉक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घड़ी। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो है हम पढ़ रहे थे क्लॉक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घड़ी। तो देखो, घड़ी से संबंधित जो है हम दो क्लास जो है आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखो, उन क्लासों में जो है हमने क्या क्या बात सीख ली। तो देखो, हमने पहली क्लास में सीखा था कोई भी टाइम दिया जाए, हमें कोई भी टाइम दिया जाए तो उसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या करते थे हम, अगर कोई भी टाइम दिया जाए हमें तो हमें बताना था उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या करते थे हम, तो हम करते थे भैया 12 में से माइनस, 12 में से माइनस, या फिर मिनट की वैल्यू दी रहती थी हमें, तो करते थे हम 11:60 में से माइनस। ये बना इससे ही है, ये भी बना तो इससे ही है। अरे भाई, 1 घंटा यहाँ से इसे उधार दे दिया तो 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो यहाँ रह गया 11 मिनट, यहाँ रह गया 11 घंटे, और यहाँ हो गए 60 मिनट। तो इसी से बना है वो। तो कोई भी टाइम दिया रहता था हमें, तो क्या करते थे हम, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए घटाते थे 12 में से या फिर 11:60 में से। अच्छा, और दूसरी क्लास में सीखा था हमने कोई भी टाइम दिया जाए हमें तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या करते थे हम, तो सर हम घटाते थे दर्पण के लिए है, यो लिख देते हैं हम दर्पण के लिए। अगर जल प्रतिबिंब निकालना है कोई भी टाइम का तो हम घटाते थे भैया 18:30 में से, या फिर अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा होती है तो घटाते थे हम 1 घंटा उधार ले लो, जैसे यहाँ करा था अभी 17:90 में से। समझ गए नहीं। फिर सीखा था हमने कि मिनट वाली सुई जो है कितने की गति से चलती है। मिनट वाली जो सुई होती है वो कितने की गति से चलती है, और घंटे वाली सुई कितने की गति से चलती है, देख लेते हैं उसे भी। तो देखो, मिनट वाली सुई की बात करते हैं हम, तो यो चलती है कितना, 360 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि 360 डिग्री पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में चलती है मिनट वाली सुई 360 डिग्री। इतनी बात जो है आपको पता थी। अच्छा, अगर हम मिनट में बात करें तो घंटे वाली सुई जो है वो चलती है किसकी, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं हम। तो मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, यानी क्या मतलब इसका, जितने भी मिनट होंगे उसका कितने गुना चलेगी, 6 गुना। जितने भी मिनट होंगे उसका चलेगी 6 गुना, यानी कि 1 मिनट में चलती है मिनट वाली सुई 6 डिग्री, 1 घंटे में 360। समझ गए। आप निकाल भी सकते हो। देखो, जब 1 मिनट में 360 चल रही है, जब 1 मिनट में वो 6 डिग्री चल रही है, और मिनट होते हैं कितने, 60, 1 घंटे में 60 ही तो होते हैं, तो बस 60 से गुणा कर दो, 6 6 36, आइए नहीं 360। अच्छा, सेकंड की बात करें तो ये चलती है 1/10 डिग्री पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1/10 कौन सी चलती है, मिनट वाली सुई। तो ये बात जो है मैंने आपको पहले ही बताई थी दूसरी वाली क्लास में। अब देखते हैं हम घंटे वाली सुई को। तो घंटे वाली सुई लिख लो इस जगह, घंटे वाली सुई यो कितना चलती है, तो यो चलती है 30 डिग्री पर आवर, यानी कि 1 घंटे में चलेगी यो 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री, तो जितने भी घंटे दिए हो उसका कर दो 30 गुना। समझ गए। क्वेश्चन भी कराए थे मैंने दूसरी क्लास में। जिसने भी इससे दूसरी क्लास ना देखी हो, मतलब ये तो तीसरी क्लास है, तो वो जो है दूसरी क्लास भी है, देख सकते हैं। और देखो, और 1/2 चलती है यो मिनट का, या मतलब ये है इसका, 1 मिनट में चलेगी घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री। मिनट घंटे वाली सुई जो है ना, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 चलेगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में
2 चलेगी, समझ गए। और यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, तो यहाँ गुणा में 60 लगाओगे तो 2 से 60 कटेगा 30 वाली, तो देखो है नहीं है 30। अगर हम सेकंड की बात करें तो देखो घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, तो वो चलती है 120 डिग्री। कितना चलती है 120 डिग्री। सेकंड वाली सुई का 120 डिग्री कर दो, 1/20 डिग्री। दोबारा समझो, इसका मतलब है घंटे वाली सुई 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री, 1 मिनट में चलेगी 1/2 डिग्री, और 1 सेकंड में चलेगी घंटे वाली सुई, 1 सेकंड में कितना चलेगी घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री। इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। और हमने बताया था जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब भी बता दिया, यो है जल प्रतिबिंब। अब देखो हमने बताया था, हमने क्या बताया था, किसी भी सुई के बीच में जो है क्या याद करना, तो इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। हालांकि यो मैंने जो है पिछली 2 क्लासों में कराया था यो, तो इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। और देखो और बताया था हमने, कोई भी टाइम दिया जाए, अगर कोई भी टाइम दिया जाए तो उसके बीच जो हमें क्या निकालना हो, कोण। अगर कोई भी टाइम दिया जाए तो उसके बीच हमें कोण निकालना है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था ये। इरेज करो इसे, दोबारा देख लेते हैं। देखो कोण निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अगर आपको एंगल पता करना है कि इस टाइम जो है कितना एंगल बनना है, तो क्या लिखाया था मैंने भैया, तो वो लिखाया था 60 H अंतर 11 M/2। और आपको पता है M में क्या है, इस जगह मिनट है भैया, H4 घंटा। इतनी बात जो है सभी को पता थी, इतनी बात जो है सभी को पता थी भैया। तो अगर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करो। फिर चलते हैं हम आगे। तो देखो आज क्या सीखने वाले हैं, आज जो है हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज देखने वाले हैं हमें जो है कोई टाइम दिया जाएगा और उसके देखो हमें जो है कोण दिया जाएगा, हमें जो है कोई कोण दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इस कोण पर जो है क्या टाइम हो रहा हो। इस हमें जो है देखो कोई कोण दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि 90 डिग्री का कोण 8 और 7 बजे के कब बनेगा, मतलब 8 और 7 बजे के बीच जो है कोई भी कोण दे देगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 45 डिग्री का कोण दे दिया, तो हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा 45 डिग्री का कोण 8 और 7 बजे के बीच कब बनेगा, ये पूछ लेगा हमसे। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आज हम जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन तो देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, और हमने जो है आपको पता है इसे 4 भागों में बांट के पढ़ लिया है, इस चैप्टर को 4 भागों में बांट के पढ़ लिया है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है तीसरा पार्ट या तीसरा भाग कह सकते हो आप। और क्या है यो, तो ये है भाई, दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना। दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना। आ जाओ, नोट कर लिया हुआ हो, अगर नोट ना करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करो। चलो आ जाओ। दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। तो आपको बताना है, क्वेश्चन लिखो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, यो तो हमने जो इससे पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था वो था। अब देखते हैं भाई, क्वेश्चन लिखो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे पूछा है 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां
45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 8 और 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। आ जाओ, किसके इसके बीच? 7 और 8 बजे के बीच तो बोला था भैया, 7 बजे के बीच और 7 और 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के। लैंग्वेज तो आप लोगों ने लिख ली होगी, अरे लैंग्वेज जो है आप लोगों ने लिख ली होगी। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। टाइम बता दो बोला, तो आप आसानी से बोल दोगे। जिसने भैया इससे पहली क्लास करी है यानी क्लास नंबर 2 करी है, तो वो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आसानी से बता सकते हैं। सर एक तो आएगा, 2 बारी बनेगा, जो एक तो बनेगा 7:30 बजे, एक बनेगा 7:46 सही 3/11 पे। बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोल दो, 7:46 सही 4/11 पे। तो इस टाइम जो है 7:30 बजे जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा, और 7:46 सही 4/11 पे जो है कितना बनेगा? 45 डिग्री का कोण। अच्छा, अब यहाँ से एक बात नोट करके लिखो, यानी कि 2 बारी कोण बन गया हो। 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कितने बारी बन गया? 2 बारी। एक तो 7:30 बजे और एक 7:46 सही 4/11 मिनट पे, सही है। तो 2 बारी कोण बन गया 45 डिग्री का 7 और 8 बजे के बीच। तो यहाँ से एक नोट करके बात लिखो, एक नोट करके बात लिखो, नोट डाल दो और लिखो, 1 घंटे में कोई भी कोण, 1 घंटे में कोई भी कोण, 1 घंटे में कोई भी कोण ज़्यादा से ज़्यादा, 1 घंटे में कोई भी कोण ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बनेगा और कम से कम 1 बार बनता है। 1 घंटे में कोई भी कोण ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा 2 बारी, और कम से कम 1 बारी तो बनेगा ही बनेगा। इतनी बात लिख रही है नोट करके आपको। 1 घंटे में कोई भी कोण ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बन सकता है और कम से कम 1 बार बन सकता है। समझ गए? यानी कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के जितने भी कोण हैं वो 1 घंटे में सभी या तो 1 बार तो बनेंगे ही बनेंगे सभी। 0 डिग्री से 160 डिग्री तक के बीच में 1 बार तो बनेंगे ही बनेंगे सभी। पर भैया वो कम से कम तो 1 बार ही बनेंगे, जैसे हमने लैंग्वेज भी लिखवाई है। परंतु वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बन सकते हैं? अधिकतम 2 बार, कम से कम 1 बार। अच्छा, कुछ कोण स्पेशल ऐसे है, कुछ दो कोण जो है स्पेशल ऐसे है जो हर घंटे में 1 ही बार बनता है, जो हर घंटे में 1 ही बार बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। ये जो है हर घंटे में 1 बार बनते हैं। ये जो है 2 बार, ये जो है 2 बार जो है कभी नहीं बनेंगे। ये जो है 2 बार जो है कभी नहीं बनेंगे 1 घंटे में। समझ गए? और आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री, बात तो एक ही है। तो ये जो कोण है वो 2 कोण स्पेशल है जो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं, ना कि 2 बार। समझ गए इतनी बात? इतनी बात जो है समझ गए। अब देखो हमने जो है ये टाइम जो है कैसे निकाला, 7:30 और 7:46 सही 4/11। इस टाइम को जो है हमने कैसे निकाला, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए जो है एक फॉर्मूला है। तो पहले जो है आपको हम प्रैक्टिकली समझा देते हैं कि 1 घंटे में 2 बार कोण जो है कैसे बनते हैं। पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये बात जो है आपने नोट कर ली, 0 और 180 के बीच जो है सिर्फ 1 बार कोण बनेगा, सिर्फ 1 बार कोण बनेगा। तो क्या बताया था मैंने? तो मैंने बताया है भैया ये 7 और 8 बजे के बीच जो 2 कोण बने, ये 7 और 8 बजे के 45 डिग्री का जो कोण बना है, जो 7:30 बजे बना है एक तो, और एक बना है 7:46 सही 4/11 पे। तो ये जो है हमने कैसे निकाले, ये जो है हमने निकाले किस प्रकार से। तो पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये 2 बार कोण जो है बना कैसे है। प्रैक्टिकली समझ लेते हैं हम इसे।
तो फिर बात को बताएंगे हम आपको, ये हमने निकाले कैसे। तो हम समझ लेते हैं पहले प्रैक्टिकली से, आ जाओ। और आपको एक बात का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हर घंटे में कोण जो है अधिकतम तो बनेगा 2 बारी, और कम मतलब अधिकतम तो बनेगा 2 बारी, कम से कम बनेगा 1 बारी। एक बारी तो बनना जो है तय है, वो अधिकतम जो है 2 बारी बन सकते हैं। कुछ 2 स्पेशल कोण ऐसे हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये जो है 1 घंटे में हमेशा 1 बार बनते हैं। समझ गए इतनी बात? हालांकि इसमें समझने की तो कोई इतनी खास बात है नहीं, पर फिर भी देखो प्रैक्टिकली समझो 2 बार कोण कैसे बनेगा। एक बनाओ पहले आप घड़ी, खूब सुंदर सी, एक कुछ इस प्रकार की, ये कुछ इस प्रकार की, 12, 6 और जी भैया यहाँ 3 लगा लो, यहाँ 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 7 और 8 बजे के बीच। तो पहले जो है ना आप 7 बजा दो भैया। पहले क्या करोगे आप 7 बजा दो। अब 7 जो है इस प्रकार से तो बजेंगे, बड़ी वाली सुई भैया 12 पे होएगी और छोटी वाली सुई 7 पे होएगी। तो ये जो है ना ठीक 7 बज रहे हैं। तो तुम मुझे ये बात बताओ कि 7 बजे, ठीक 7 बजे जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा? इन दोनों सुइयों के बीच में जो है ठीक 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप आसानी से बता सकते हो। सर आपने जो है ना कल की वीडियो में बताया था, जब मिनट की वैल्यू 0 हो ना, देखो 7 बज रहे हैं तो मिनट की वैल्यू 0 है। अरे भैया 7 बज रहे हैं तो मिनट की वैल्यू 0 है, तो क्या कर देते हैं हम, इस घंटे का जो है ना, जो भी घंटा होता है इस जगह, उसका डायरेक्ट हम 30 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 30 गुना, यानी कि 7 या 21 कितना? 210। अब एक कोण तो आएगा 210 और दूसरा कितना जाएगा? एक तो आएगा 210, दूसरा कोण आ जाएगा 360 माइनस 210, क्योंकि 2 कोण आएंगे आपको पता है। 360 माइनस 210 कितना जाएगा? 50। कितना आ गया? 150 का। तो एक आ गया 150 और दूसरा आ गया 210। अब तुम ये बताओ 150 छोटा है या 210 छोटा है? तो आप बोलोगे सर 150 छोटा है, और यहाँ देखो 150 का तो जाएगा यो, क्योंकि छोटा है वो, 150 का जाएगा ये आ गया 150 डिग्री का। ये आ गया कितने का? आप बोल दोगे सर 210 का। ये आ गया 210 डिग्री का। अब तुम ये बताओ, अब जब ये मिनट की सुई जो है आगे बढ़ेगी, जब मिनट की सुई चलेगी नहीं चलेगी भाई, अब 7 बज रहे हैं तो कुछ आगे तो चलेगी हो। अगर घड़ी आपकी सही है, गलत अगर ना चल रही तो भाई कुछ कह नहीं सकते। अगर घड़ी चलती है आपकी तो डेफिनेटली सुई जो आगे चलेगी, कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हो? अब तुम ये बताओ, जब ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, जब ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, कुछ इस तरीके से देख रहे होगे। हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा, मिनट वाली सुई जो ना थोड़ा धीरे चलती है, घंटे वाली सुई से तेज़ चलती है, और मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से तेज़ चलती है, सेकंड वाली सुई से धीमे चलती है। तो मिनट वाली सुई जब आगे बढ़ेगी तो तुम ये बताओ, ये कोण जो है 210 का, ये कम होगा या ज़्यादा होगा? इतनी बात बताओ, ये कोण जो है कम होगा या ज़्यादा होगा? बताओ। जब ये मिनट वाली सुई जो है आगे बढ़ेगी, चलना तय है इसका, 7 बज रहे हैं तो 7 से ज़्यादा भी तो बजेंगे अब। तो जब ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, तो तुम ये बता दो भैया कि ये 210 का कोण जो है वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा? तो आप आसानी से बोल सकते हो सर ये कम होगा। क्यों? जब ये सुई आगे बढ़ेगी मिनट वाली, ध्यान से देखते रहो, मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही है इस तरीके से, तो कहीं यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मतलब ये 210 का कोण कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर घंटे वाली सुई नहीं चलेगी? जब मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई भी तो चलती है, डेफिनेटली चलती है भैया, पर मिनट वाली सुई से तो कम ही चलेगी, सोचो समझो। देखो घंटे वाली सुई है यो, तो मिनट वाली सुई से तो कम चलेगी ना यो थोड़ी मिनट वाली सुई तेज चलेगी, यो कम चलेगी, तो ये दूरी जो है कम। अगर ये देखो यहाँ आएगी, ठीक घंटे वाली सुई 7 और 8 बजे के बीच में जाएगी यहाँ, तो मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी? यो कहाँ जाएगी? 6 पे। तो एक बार तो कोण बनेगा 7 और 8 बजे के बीच, कब? 7:30 बजे। देखो समझो, एक बारी घड़ी और बना देता हूँ मैं, छोटी घड़ी बना दी समझने के लिए आपके। 12,
6 और ये 7 8। देखो मिनट वाली सुई 6 पे आ गई, और जब ये मिनट वाली सुई 6 पे जाएगी तो घंटे वाली सुई जो है ना भैया, घंटे वाली सुई छोटी होगी, जो समझ लो 7 और 8 बजे के बीच आ जाएगी। तो एक तो बन गया 45 डिग्री का कोण इस जगह, 7 और 8 बजे के बीच। देखो 7 और 8 ही तो बज रहे हैं यहाँ, 7 और 8 बजे के बीच तो बनायो, समझ गए। अब यो फिर आगे चलेगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, यो 45 डिग्री का कोण जो है ना, वो 45 डिग्री का कोण जो है यो किस में बदल जाएगा, यो बदल जाएगा 0 डिग्री में, क्योंकि एक बारी जो है इसे ओवरलैप करेगी यो सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को इसके ऊपर आएगी ना, तो 0 डिग्री का कोण। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये घंटे वाली सुई तो रह जाएगी पीछे, मिनट वाली सुई आगे, घंटे वाली सुई पीछे, मिनट वाली सुई आगे। तो जब मिनट वाली सुई आगे निकल जाएगी और घंटे वाली सुई रह जाएगी पीछे, तो फिर 45 डिग्री का कोण बनेगा। फिर कब बनेगा, तो वो बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पे, 7:46 सही 4/11 मिनट पे कहाँ बनेगा, 46 मिनट। अब आपको हम बता तो सकते नहीं कहाँ बनेगा यो, लेकिन अनुमान लगा कर बता देते हैं आपको हम। 46 मिनट यानी कि 10 पंजे 50, तो इससे तो पीछे रहेगा, तो शायद 46 तो यहाँ होएगी मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई शायद यहाँ जाएगी, तो एक बारी बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पे, समझ गए। 2 बारी कोण बना, समझ गए। अब देखो हम बता देते हैं ये टाइम जो हमने टाइम जो निकाला है ये किस प्रकार से निकाला है। तो इसके लिए जो है एक सूत्र आता है, वो लिखो आप, वो लिखो भैया। क्या आता है सर, वो आता है भैया 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। अब आप सोच रहे होगे भैया कि सर A1 और A2 क्या है, इसे भी समझेंगे हम। सर ये A1 और A2 है क्या, तो देखो भाई A1 तो है वो जो कोण जो है ठीक 7 बजे बनाता, A1 तो है वो जो कोण ठीक 7 बजे बनाता। तो 7 बजे कोण कितना बनाता, 7 बजे कोण बनाता ठीक 210 बनाता। तो देखो A1 का मान तो हो गया 210, यहाँ देख लेते हैं A1 का मान तो हो गया 210 डिग्री। अच्छा सर समझ गए, A1 क्या है, A1 वो है जो कोण ठीक 7 बजे बनाता, यानी कि जो भी घंटा दिया रहेगा इस जगह शुरू में। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सवाल में 7 बजे से 8 बजे के बीच पूछेगा, तो यहाँ कुछ भी टाइम दिया रहेगा, यानी कि 6 अगर 6 दिया जाएगा इस जगह, तो आपको निकालना है 6 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो A का मान तो हो गया ठीक 7 बजे कोण कितना बन गया है, और A2 का मान वो है जो कोण हमें दिया जाए। A2 का मान जो है वो हो जाएगा जो कोण हमें दिया जाए। कोण कितना दे रखा है हमें 45, कोण कितना दे रखा है 45, तो A2 का मान हो जाएगा 45, समझ गए। अब यहाँ से जो है हमेशा आपके आंसर आएंगे 2, यहाँ से जो है हमेशा आपके आंसर आएंगे 2। अब आप एक बात सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे कि सर आपने जो है अभी बताया था कि कोण जो है हर एक घंटे में 2 बार बनता है, अधिकतम जो है हर एक घंटे में 2 बार बनता है, और कम से कम या फिर न्यूनतम बोले तो वो 1 बार बनता है। बताया था मैंने, अरे बताया था नहीं बताया, तो आप बोल दो सर बिल्कुल। तो फिर इससे तो हमेशा 2 आंसर आएंगे, इससे तो फिर हमेशा 2 आंसर आएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो है कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यो है मिनट की वैल्यू, इसे सोल्व करोगे ना आप तो ये मिनट की वैल्यू है। अगर इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से जो आएंगे आपके मिनट आएंगे, ना कि घंटे। घंटे तो आपको ये लेने हैं शुरू में जो भी हो। तो देखो ये है मिनट की वैल्यू, और जब ये मिनट की वैल्यू है, समझते रहे ना भैया, ये है मिनट की वैल्यू। और आपको पता है मिनट की वैल्यू जो है, इसे मिटा दे अब, मिनट की वैल्यू जो है 0 से तो होती है ज़्यादा, मिनट की वैल्यू 0 से तो होती है ज़्यादा और 60 से होती है कम, होती नहीं होती भैया। तो अगर हम आपको समझाए 2/11 A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A2, तो ये भैया 0 से तो होगी ज़्यादा, मिनट की वैल्यू है, क्योंकि मिनट की वैल्यू है ना, तो 0 से तो ज़्यादा होती है मिनट की वैल्यू।
तो 0 से तो होगी वो ज़्यादा है और 60 से होगी कम, 60 से होगी कम। इस प्रकार का सिंबल तो लगेगा। मिनट की वैल्यू है 0 से होगी ज़्यादा, 60 से होगी कम। समझ गए इतनी बात? इतनी बात जो है समझ गए आप? तो आप बोल दो सर बिल्कुल 60 से कम, ना कि 60 से ज़्यादा है। ये सिंबल लगेगा कुछ इस तरीके से, 60 से कम, 60 से कम, 0 से ज़्यादा है। तो देखो अब इसे सॉल्व करने पे आ गई कोई वैल्यू निगेटिव या माइनस की, तो उसे हम कंसिडर करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 0 से कम का मतलब यही तो है, कोई वैल्यू माइनस की जाएगी तो उसे हम लेंगे नहीं, उसे नहीं लेंगे। और जो 60 से ज़्यादा आएगी, यानी कि जो मिनट है ना, तो जो भी मिनट 60 से ज़्यादा आएंगे उसे भी नहीं लेंगे हम। जो मिनट 60 से ज़्यादा जाएंगे, 60 से ज़्यादा, उसे भी नहीं लेंगे। तो क्या लेना है हमें? 0 और 60 के बीच में। तो आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि इससे जो है 2 आंसर भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। हम उस आंसर को टिक करेंगे जो 0 और 60 के बीच में होगा। 0 से तो ज़्यादा हो और 60 से कम हो मिनट की वैल्यू। समझ गए? अगर नहीं समझे हो तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। क्वेश्चन के द्वारा आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो देखो पहले यही देख लेते हैं हम। इसका मान जो है A1 का मान 210, इसके अनुसार A2 का मान 45 निकालना भैया ज़रा। सर 2/11। A1 का मान कितना है सर? A1 का मान 210 डिग्री। अच्छा सर, प्लस माइनस A2 का मान कितना है? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। आप बोल रहे हो सर यहाँ से 2 आंसर आएंगे, क्यों? एक प्लस लेके एक माइनस लेके, तो 210 मतलब 210 नहीं, 2/11, सॉरी 2/11 और 210 डिग्री, ना कि 201 डिग्री। 210 डिग्री प्लस ले लो पहले या माइनस ले लो बाद, आंसर तो आपका जो भी आएगा देख लेना। देखो प्लस ले लिया, अब इसमें माइनस ले लो इधर, तो 2/11 भैया इस प्रकार से लिख दो और 210 डिग्री। अब कहीं प्लस लिया तो यहाँ माइनस लेंगे अब हम, क्योंकि एक बारी प्लस लेना होता है, एक बारी माइनस। बस सोल्व कर लो इसे, कर लो सोल्व इसे, क्या आएगा? तो आप बोल दो सर 210 में को हम 45 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 255। 255 ही तो आएगा भैया। और 255/2 देखो 255 आई है ये, और इसका करेंगे हम 2/11। यहाँ देखना कितना आएगा भैया, ये आएगा। अगर देखो हम इसमें से 210 में से 45 कम कर दे तो पहले 10 कम कर दो, 200 हो गया। 35 कम करो, पहले 30 कम कर लो, कितना हो गया? 70। फिर 5 कम करो, यानी कि 265। तो यहाँ जाएगा 265, 265 नहीं सॉरी 165, ये आई है 165 डिग्री। बस सॉल्व करना है भैया। 165 का 2 गुना कर दो, तो 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, कैरी 1, 12 और 1 13, 3/11। समझ गए? समझ गए प्रभु? अब इसे करो, तो इसे करो, कैसे करो इसे? एक काम कर लो ना, 510 हो जाएगा यो। अरे जब 200 हाँ 510 ही होना है। करो, 2 पंजे 10, कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 2 4 1 5, 510/11। तो करो इसे, 11 से करो इसे, काटो इसे, सही बेटे में लेकर आओ इसे। 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा? 7 बचा, यहाँ हो गया 70। 11 छंग 66, 11 छंग 66, कितना बचा? 4 सही 11/46 सही 4/11 मिनट, 46 सही 4/11 मिनट। इसे सॉल्व करोगे तो 11 या 33, यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट। तो एक तो बनेगा, आपको पता है घंटा लेना है आपको शुरू वाला, यानी कि एक तो बनेगा 7:30 पे, और एक बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पे। कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री का कोण। तो समझ में आ गया
इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बताना है आपको, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कितने कब बजेगा, मतलब कब बनेगा, बजेगा नहीं, 95 मतलब 95। तो लिखो, यहाँ लिखो, इसे लिखा रहने दो, ये फॉर्मूला है हमारा। तो लिखो 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण, यानी कि 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, बताओ। क्या टाइम हो रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा बताओ। तो क्या करना है हमें, देखो ये है हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला, तो बस कुछ नहीं करना। और इसके जो है उदाहरण, इसके जो है ऑप्शन में लिख लो, इसके पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका क्या है, लिखो 5:10 पे, 5:10 पे, 5:46 सही 4/11 पे, 5:44 सही 6/11 पे। तीसरा ऑप्शन लिखो ए और बी बोथ, यानी कि दोनों, ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का सिंबल है भैया, ए एंड बी बोथ, यानी कि दोनों। चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। क्या लिखे बताओ, 5:50 पे। चलो करो सोल्व इसे। पहले बताओ आप A1 का मान कितना हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है ना। A1 का मान, A2 का मान तो आप बता दोगे, जो कोण आपको निकालना है A2 का मान तो वही हो जाना है, A2 का मान तो आपको बता दोगे। A1 का मान बताओ। अच्छा पहले आप A1 का मान निकालना देख लो। अगर आपको निकालना है 2 और 3 बजे के बीच A1 का मान, 4 और 5 बजे के बीच निकालना है A1 का मान, 7 और 8 बजे के बीच निकालना है A1 का मान, 9 और 10 बजे के बीच निकालना है A1 का मान। बस ये कर दो आप, A1 का मान निकालने में जाओगे परफेक्ट। क्या करना है, जैसे कि आपने बताया था सर, A1 का मान निकालते हैं हम, जो शुरू का घंटा होता है ना, उसमें जो है डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ठीक 2 बजे जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक 2 बजे जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका मतलब यही तो है, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको समझाया था दूसरी क्लास में, ठीक 2 बजे, यानी कि मिनट की वैल्यू तो होगी 0, मिनट की वैल्यू तो होगी 0, और मैंने बोला था जब मिनट की वैल्यू 0 हो जाए और आपको कोण पता करना है तो क्या कर दोगे, डायरेक्ट जो है घंटे में जो है मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 30 से। तो आप A1 का मान जो है किस प्रकार से निकाला करोगे, तो ये छोटी संख्या जो होती है ना, ये वाली 3 से छोटी 2, 5 से छोटी 4, 10 से छोटी 9, 8 से छोटी 7, तो छोटी संख्या में आप जो है 30 का क्या कर दिया करोगे, मल्टीप्लाई, 30 का कर दो मल्टीप्लाई, तो वो जो है आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, A1 का मान क्या जाएगा, 30 दूनी 60, A1 का मान 60। यहाँ से A1 का मान 4 तिया 12, 7 तिया 21, यहाँ 9 तिया 27। देख लेना भैया, गलती ना हो पाए।
डिग्री है सब, ये समझ गए। तो बस ये आ गया A1 का मान। तो आप आसानी से बता सकते हो इसमें A1 का मान कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई कर दो 30 में को, यानी कि 5 तिया 15 कितना जाएगा 150, कितना जाएगा 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। ये आ गया A1 का मान। और A2 का मान आपको दिया है, A2 का मान आपको दिया है। बस कर दो सोल्व इसे, अब फॉर्मूले में रखो और आंसर बताओ। तो देखो 2/11 A1 का मान 150 डिग्री प्लस माइनस 45 कितना 95 डिग्री, यानी कि 95 डिग्री। एक बार ले लो प्लस, एक बार ले लो माइनस, या फिर एक बारी माइनस ले लो एक बारी प्लस ले लो, पहले कोई सा भी ले सकते हो आप। देखो 2 आंसर आएंगे आपको पता है। देखो 2/11 प्लस लेते हैं हम एक बारी, तो जोड़ लो ना, अरे प्लस ले, चलो लिख ही लेते हैं, प्लस एक बारी माइनस 2/11 2 कितना है ये है 150 डिग्री, माइनस ले लिया क्योंकि यहाँ प्लस लिया है, यहाँ आएगा 95 डिग्री। ऐड कर लेना भैया, कितना आएगा देखो, ये आएगा 245। क्यों देखो 50 इसमें से निकाल लो, इसे दे दो, कितना हो गया 200, और यहाँ रह गया 45, तो 245, तो यहाँ जाएगा 2/11 गुणा में 245। समझ गए इतनी बात, इतनी बात जो है समझ गए भैया। अच्छा अब जो है क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। 2/11 150 में से 95 घटा दो। अगर आप 195 घटाते हो 150 में से, क्या आएगा सर, ये आएगा 5, यहाँ बचा 14, कितना आएगा 14 में से 9 गई 5, कितना बचेगा 95 तो बचेगा। तो आप बोल दो सर बिल्कुल 95 बचेगा, तो यहाँ आएगा 95, क्योंकि इसका हम 2 गुना 150 में से 95 माइनस कर रहे हैं, तो 55 बचेगा भाई, कितना बचेगा 55, तो यहाँ आएगा 55 आइए 11 पंजे 55 और 5 दूनी 10, कितना आइए 5 दूनी 10, तो एक तो बनेगा 5:10 पे, एक तो बनेगा 5:10 पे। कितने डिग्री का कोण 95 डिग्री का, किस किस के बीच है 5 और 5, अरे 5 और 5 बजे के बीच है, मिस्टेक 6 आएगा इस जगह, 5 और 6 बजे के बीच बोला था मैंने, 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, टाइम बताओ। फॉर्मूला लिख लिया मैंने, A1 का मान आपको पता है, A2 का मान आपको पता है, दिया है हालांकि ये, तो A1 का मान आप निकाल सकते हो, माहिर हो गए इसमें निकालने में आप। तो बस यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक प्लस लेकर एक माइनस लेकर, सोल्व कर दिया 5:10 और इसे सोल्व करो, कितना आएगा, कितना आएगा। तो देखो एक 245 का कर दो 2 गुना, अगर देखो हम 245 का करते हैं 2 गुना तो कितना आएगा, अगर भैया हम 45 का कर दे 2 गुना तो 90, कितना आएगा 90, और 200 का 400, 200 का दूना 400, तो यानी कि ये आएगा 490, कितना आएगा 490, और बटे में क्या है 11, सोल्व करो, 11 से डिवाइड कर लो भैया और सही बटे में आंसर करो, कितना आएगा, जब इसे सोल्व करोगे ना आप तो वो आएगा 44 सही 6/11। कैसे सर, कैसे, देखो 11 चौक 44, अरे 11 चौक 44, यहाँ बचा 5 हो गया, यहाँ 55 और 55 नहीं 55 कैसे 50 हो गया, और फिर 11 चौक 44 कितना बचा 6, ये आ गया, कितने बच गया जो शुरू में घंटा दिया हो 5 बच गया। शुरू में क्या आप एक बेसिक सा भी दिमाग लगा सकते हो यार, 5 और 6 बजे के बीच पूछा है, 5 और 6 बजे के बीच पूछा है, तो अगर आपने 6 ले लिया इस जगह तो 6:10, तो 5 से और 6 से तो बाहर निकल गए हो, 6 से तो बाहर निकल गया, तो आपको पहला ही वाला तो लेना होता है इस जगह बस।
तो 5:44 सही, 5:44 सही 6/11 पर बनेगा। एक तो कोण 95 डिग्री का और एक बनेगा 5:10 पे। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? सर ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है और एक ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो हम टिक करेंगे आंसर सी, ए और बी दोनों। समझ गए इतनी बात? अरे इतनी बात आप समझ गए तो आप बोल दोगे सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लिखो, 5:30 और 6 बजे के बीच आपको बताना है आपका 5:30 और 6 बजे के बीच जो है 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? मतलब टाइम बता दो भैया, टाइम बता दो वो कौन सा है। समझ गए आप? समझ गए ना? 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? टाइम बताओ, करो सोल्व इसे, करो इसे, कितना आएगा? सोल्व करो, कितना आएगा? इसे मिटाओ और इसके भी ऑप्शन लिख लो। सर इसके ऑप्शन क्या क्या है? सर इसके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन लिखो इसके। तो तुम ऑप्शन लिखो इसके 14 सही 6/11। यहाँ कर लो 14 सही 6/11। पहला ऑप्शन हो गया, दिखाई तो आपको दे रहा होगा भैया। दूसरा ऑप्शन लिखो 5:40, दूसरा ऑप्शन हो गया 5:40। तीसरा ऑप्शन यही है, ए और बी बोथ। और 5 में लिखो, मतलब चौथा ऑप्शन लिखो 5:44 सही 6/11। 5:44 सही 6/11, ये चौथा ऑप्शन हो गया। सवाल आपके सामने, आंसर बताओ। सर आंसर तो देखो A2 का मान तो आपको पता है, जैसा कि इसमें जो कोण दिया रहता था जो कोण दिया होता है हमें वो हो जाता है। तो A2 का मान तो आप आसानी से बता सकते हो, कितना हो गया? 70 डिग्री। A2 का मान बता सकते हो। अच्छे पहले एक बात समझो यहाँ से, इससे जो है आप 5:30 और 6 बजे के बीच बताना है। तो इसे जो है हम इस प्रकार से लिखो, पहले 5 और 6 बजे के बीच जो है हमें बताना है 5 और 6 बजे के बीच जो है 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसे ऐसे मान का आप आंसर बताओ। तो देखो A2 का मान 5 दिया 15 150 डिग्री और A2 का मान आपको दिया ही है 70 डिग्री। समझ गए? आंसर आएंगे यहाँ से 2, एक बारी प्लस को लेकर एक बारी माइनस को लेकर। तो 2/11 प्लस ले लो, एक बारी ले लो भैया माइनस। किसी को कोई परेशानी? अरे यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? सर बिल्कुल नहीं, यहाँ तक की काहे की परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जोड़ना भैया कितना जाएगा? तो आप बोल दो सर अगर हम इसे 50 दे देते हैं तो 200 हो जाएगा और ये 50 से 20 फालतू, यानी कि 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। यहाँ कितना जाएगा? 2/11। 2/11। अगर हम 150 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। कैसे? देखो अगर हम 150 में से 50 घटा दें तो कितना बचा? 100। अब ये 50 थोड़ी देर घटा रहे हैं, 70 घटा रहे हैं, तो 100 में से 20 और घटाओ, क्योंकि 50 तो हम ऑलरेडी घटा चुके हैं। 20 और बचा तो उस और घटाओ 100 में से, कितना आ गया? 80। तो बस सोल्व कर लो आप। 11 दूनी 22, कितना आ गया भैया यहाँ? 40। कितना आ गया? 40। यानी कि 5:40 पे कितना? 5:40 पर जो है 70 डिग्री का कोण बनेगा। 70 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ से बताओ। 80 दूनी 160, 80 दूनी 160 होते नहीं होते? आप बोल दोगे सर बिल्कुल होते हैं। 11 से काटो, क्या आएगा? 11 ही करना 11, 11 ही करना
11, कितना बचा 5 बचा, यहाँ हो गया 50, 11 चौक 44, कितना बचा ये बचा। तो एक आ जाएगा 5 बज के 14 सही 6/11। अब आंसर बताओ क्या होएगा। आप बोल दो सर 5:40 भी है ऑप्शन में, 5:40 भी है ऑप्शन में, और 5:14 सही 6/11 भी है ऑप्शन में। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा सी। नहीं भाई गलत है, सी टिक मत करना। इसीलिए जो है मैंने आपका भ्रम दूर करने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। 5:30 और 6 बजे के बीच जो है, 5:30 और 6 बजे के बीच जो है, 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसे टिक मत कर देना भैया गलती से, काहे सोचो 6 मतलब 5:40 भी है ऑप्शन में, और 5:14 5:14 सही 6/11 भी है। कभी से टिक कर दो, गलत है भैया। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है भैया 5:30 बजे और 6 बजे के बीच। तो 5:30 बजे समझो ध्यान से, 5:30 बजे और 6 बजे के बीच 5:30 से तो ज़्यादा लेना है और 6 से कम। कौन सा है, अब ये 5:30 से ज़्यादा है तो 5:30 से कम है, 5:30 से क्या है वो कम, तो इसे तो हम लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 5:30 से है वो कम, तो ये तो हो जाएगा गलत। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा 5:40। क्या हो जाएगा 5:40। तो इसीलिए जो है हम जो है ऑप्शन में टिक करेंगे वो करेंगे बी को, हम जो है ऑप्शन में टिक करेंगे वो करेंगे बी को। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, लिखो। क्वेश्चन है हमारा क्या है, 2 और 2:30 बजे के बीच, 2 और 2:30 बजे के बीच यानी कि 2:30, 2 और 2:30 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 और 2:30 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2:30 बजे का मतलब समझ रहे हो, 2:30 बजे का मतलब है 2:30। आप समझ तो सकते हो भैया, आसान सी बात है। 2:30, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, समझ लो दोबारा से इसे देखो। इसमें जो है हमसे बोला गया, ऑप्शन लिख लो पहले इसके, लिखो 2:16 सही 4/2, यहाँ 16 कर लो, यहाँ 4/11 कर लो, और यहाँ 2 कर लो। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखो 5, अरे दिखाई तो आपको दे रहा होगा, यो बोल दो दिखाई दे रहा है नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सी ऑप्शन यही है। और इसे लिख लो 2:25, 2:25, 2:25। देख लेते हैं आपको दिखाई भी दे रहा है नहीं, सही है। आ जाओ देखो, हमें बताना है हमें क्या बताना है भैया, हमें बताना है 2 और 2:30 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूला भी आपको पता है, तो काहे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए, समझ गए भैया। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 30 गुणा 2 यानी कि 60 डिग्री। A2 का मान गिवन है आपको क्वेश्चन में। आंसर एक लेना है आपको प्लस लेकर, एक लेना है माइनस लेकर। तो 60 30, यहाँ आएगा बच्चा 60 और यहाँ आएगा 30, सेम 60 30, घटाओगे 30 बचेगा, घटाओगे
30 बचेगा, जोड़ोगे 90 हो जाएगा, जोड़ोगे 90 हो जाएगा, जोड़ोगे 90 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 60/11, 11 पंजे 55, यानी कि 5 सही 5/11। समझ गए? इसे सॉल्व कर लो। 180/11, 11 ही का ना 11, कितना बचा 7 हो गया 70, 11 छंग 66, तो ये आइया, अरे ये आइया, और क्या यही तो आएगा। तो एक तो आ गया भैया 2:16, 2:16 सही 4/11। एक तो आंसर आ गया आपका 2:16 सही 4/11, और दूसरा आंसर आ गया आपका 2:05 सही 5/11। तो आंसर जो है कौन सा टिक करोगे, दोनों ही है ऑप्शन में, 2:16 सही 4/11 भी है नहीं है, और 2:05 सही 5/11 भी है। कौन सा टिक करोगे बताओ, कौन सा टिक करोगे बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर है आपका, जैसे कि आपने इससे पिछला क्वेश्चन बताया था उसके अनुसार, तो उसके अनुसार जो है ना इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्या होएगा उसका आंसर, दोनों ही आएगा इसका। तो अरे दोनों ही आंसर आएंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमसे पूछा है देखो 2 और 2:30 बजे के बीच, और ये 2 और 2:30 बजे का जो समय है, जो 2 बजे का और 2:30 बजे के बीच का जो समय है, और यो भी बीच का समय है, तो इसका आंसर भैया बी आएगा। बस क्या आएगा, सी आएगा इसका आंसर। ए और बी दोनों, यो भी आंसर ठीक है, यो भी, और एक ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि दोनों सही है इसका आंसर। अगर हाँ यहाँ होता कुछ मतलब ऐसी वैल्यू होती जो 2.5 घंटे इससे जो है ज़्यादा होती, और या फिर इससे कम होती, तो उसे नहीं लेते हम, क्योंकि हमें जो लेना होता है इन घंटों के बीच का समय लेना होता है। समझ गए आप, समझ गए नहीं? अगर आप समझ गए तो आगे चलते हैं, अगर आप समझ गए तो चलते हैं आगे। चलो भाई, हमें बताना है आपके 5:30 और 6 बजे के बीच, यानी कि 5:30 बजे और 6 बजे के बीच कौन बताओ, कौन नहीं बताना। 5:30 बजे और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, टाइम बता दो। 5:30 यानी कि 5:30 और 6 बजे, इनके बीच जो है 70 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। तो बस इस जब आप आंसर निकालोगे तो आप इसे मान लो 5, इसे मान लो 6। अब बताओ A1 का मान और A2 का मान। ऑप्शन लिखना चाहते हो तो लिखो, इनको मिटा ही लेते हैं आपके, ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी इस जगह, और बड़े बड़े ऑप्शन लिखते हैं आपके। बड़े बड़े का मतलब ये नहीं है, बड़े बड़े का मतलब है बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि इस जगह आपको कम दिखाई दे रहा होगा भैया। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा मानना है। 5/14 ए ऑप्शन। दूसरा लिखो 5:40, दूसरा लिखो 5:40, दूसरा लिख लिया आपने 5:40। चौथा लिखो, सर तीसरा नहीं लिखवा रहे, तीसरा भी लिखवाएंगे 44 6 11, 44 6 11 बी ऑप्शन है यो। सी ऑप्शन आपको लिखवाया नहीं मैंने, यो डी ऑप्शन है। सर लिखवाओ फिर, सी ऑप्शन भी लिखवाओ, लिखवाएंगे भाई। सी ऑप्शन है ए एंड बी, एंड का सिंबल है भैया वो, कभी आप इसे समझो डॉलर का, यो है एंड का सिंबल। ए और बी
बोथ फॉलो, यानी कि दोनों दोनों। समझ गए? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। A1 का मान आप देखो 5:30 और 6 बजे के बीच पूछा है, तो आप निकालो 5 और 6 बजे के बीच। समझ गए बात को? जो भी इनके बीच में नहीं आएगा उसे हम हटा देंगे। तो A1 का मान बताओ। A1 का मान हो जाएगा, जैसा कि आपने बताया था, 5 या 15 150 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या बताया था? जो छोटी वैल्यू होती है उसमें कर दो 30 की मल्टीप्लाई। क्या कर दो? 30 की मल्टीप्लाई। छोटा 6 है या 5? छोटा 5 है। छोटा 6 है या 5? 5। तो 5 गुणा 30 150। A2 का मान आपको पता है, जो दिया होता है वही होता है A2 का मान, यानी कि 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। एक बारी प्लस के साथ लेना है, एक बारी माइनस के साथ। एक बारी लेना है आपको प्लस के साथ, एक बारी लेना है यो माइनस के साथ। समझ गए प्रभु इतनी बात? समझ गए नहीं समझे? तो आप बोलो सर बिल्कुल। जब आप समझा रहे हो तो काहे नहीं समझेंगे? जब आप समझा रहे हो तो काहे नहीं समझेंगे हम? जोड़ दो भाई, 150 और 70 तो कितना हो जाएगा? 220। हाँ 220 हो जाएगा। तो यहाँ आइए 220, सोल्व करो, इसे बताओ कितना आएगा यहाँ से। तो आप बोल दोगे सर यहाँ से तो 80 आ जाएगा फिर। तो मैंने बोला बिल्कुल 80 आएगा, क्योंकि 150 में 70 घटाऊँ तो 80 तो आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो आप बोल दोगे बिल्कुल, और इसे काटोगे 2 बारी तो यहाँ आएगा 40, यानी कि इसका मतलब ये है 5:40 पर बनेगा 70 डिग्री का कोण, और एक बनेगा 8 दूनी 16, यानी कि इसे हमने मल्टीप्लाई कर ली 80 की 2 में बटे 11। 8 ही मतलब 11 ही करना, 11 कितना बचा? 5 हो गया 50, 11 चौक 44, ये आ गया। तो ये आ गया 5 बच गया 14 से ही 6/11। अब आंसर जो है किसे टिक करोगे? दोनों ही है ऑप्शन में, 5:40 भी है और 5 बच गया 14 से ही 6/11 भी है। क्या ऑप्शन सी टिक करे? क्या ऑप्शन सी टिक करे? बिल्कुल नहीं भैया। क्यों? क्यों सर? क्योंकि हमने इसे जो है, इसे भले ही मान के आंसर निकाला है अपना, इसे जो है भले ही मान का आपने जो है आंसर निकाला है, पर आंसर जो देंगे ना हम इसके अनुसार देंगे जो क्वेश्चन हमें शुरू में दिया था। हमसे पूछा था 5:30 यानी कि 5:30 के बीच, 5:30 और 6 बजे के बीच, यानी कि 5:30 और 6 बजे के बीच जो है 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब जो है आप आसानी से देख रहे होगे या बता सकते हो कि यो 5:30 और 6 बजे के बीच का टाइम तो है नहीं, क्योंकि यो तो 5:14 से ही 6/11 है। तो यो तो क्या हो गया? इससे पीछे रह गया, और हमें टाइम लेना होता है इन दोनों के बीच में। ये तो जाएगा गलत, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ही नहीं है। 5:40 बिल्कुल 5:40 आएगा इनके बीच में, तो बस इसका आंसर हो जाएगा 5:40, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा 5:40, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए इस क्वेश्चन को भी? अरे इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए भैया? समझ गए नहीं समझ गए? अगर इसे समझ गए तो आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन आ गए? समझ गए तो आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन है, चलो भाई इसे तो आप स्वयं कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए। अब वीडियो देख लेते हैं हम कितने टाइम की हुई है। तो वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई। तो एक काम करो, चलो कर ही लो उसे भी। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होना ना आपका। तो आपको जो है, हमारा मकसद है आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना। 2 और 2:30 बजे के बीच बताओ, 2 और 2:30 बजे के बीच, 2 और 2:30 बजे के बीच, यानी कि 2:30 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? टाइम बता दो, टाइम बता दो। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो इसके। पहला ऑप्शन तो ये आपका ये है।
दूसरा ऑप्शन लिखो। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका ये। तीसरा ऑप्शन आपका यही है। और चौथा ऑप्शन लिख लो 2:25। चौथा ऑप्शन लिख लो 2:25। करा दिया क्या ये क्वेश्चन? करा दिया क्या? चलो लिख लो 2:25। थोड़ा भी स्पीड से करेंगे। बताओ A1 का मान क्या हो जाएगा? 60। A1 का मान 60। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या करना है, 2 × 30। क्या करना है? 2 × 30। तो यहाँ जाएगा 60। A1 का मान 60 डिग्री। A2 का मान जो दिया है हमें, कितने डिग्री का कोण दिया है? 30 डिग्री का। एक बारी प्लस के साथ, एक बारी माइनस के साथ, एक बारी प्लस के साथ, एक बारी माइनस के साथ। प्लस के साथ लेंगे तो 60 और 30 90। इतना तो आप शॉर्ट थोड़ा कर ही सकते हो। 60 में से 30 गए 30, माइनस के साथ दिखा हमने इस जगह, यहाँ आ गया 30। सोल्व कर ही सकते हो, 180 दूनी मतलब 90 दूनी 180 और 30 दूनी 60 बटे में 11। 11 पंजे 55। यहाँ आएगा इतना। कितने बच गया? 2 बच गया। 5 सही, 5/11। यहाँ आएगा 11 का ना 11, 11 छंग 66। ये आएगा 2 बच गया। 16 सही, 4/11। क्या ऑप्शन टिक करोगे? बताओ क्या ऑप्शन टिक करोगे? सर हम वो ऑप्शन टिक करेंगे जो टाइम 2 और 2:30 बजे के बीच होगा। जो टाइम 2 और 2:30 बजे के बीच होगा। और आप देख पा रहे हो भैया, ये दोनों ही टाइम जो है क्या है? 2 और 2:30 बजे के बीच है। ये दोनों ही टाइम जो है 2 और 2:30 बजे के बीच है नहीं है भैया? देखो 2:05 सही, 5/11 भी इसके बीच में है और ये भी इसके बीच में है। तो आंसर जो है आप टिक करोगे सी, ए और बी दोनों। तीसरा ऑप्शन लिखो भैया। ऑप्शन नहीं, सॉरी, तीसरा मतलब इससे अगला क्वेश्चन। तीसरा ना ही तो ऑप्शन ना ही क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चनों पर नंबरिंग डालते चल रहे हैं। तो लिखो इससे अगला क्वेश्चन। 12 और 1 बजे के बीच 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? 12 और 1 बजे के बीच 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो इसे जो है 0 मान लो। A2 का मान, A1 का मान, A1 का मान 0, क्योंकि 0 × 30 करोगे 0। A2 का मान गिवन है। एक बारी प्लस के साथ, एक बारी माइनस के साथ। प्लस के साथ करोगे तो 110 हो जाएगा, माइनस के साथ करोगे तो वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। क्योंकि 0 में से 110 घटा नहीं सकते। अरे 0 में से 110 थोड़ी नहीं घटा सकते हो, तो वैल्यू आ गई निगेटिव। यानी कि क्या? मिनट की वैल्यू जो है 0 से कम आ गई। और ये वैल्यू हमें लेनी नहीं होती है, आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो जब वैल्यू निगेटिव आ गई है, मिनट की वैल्यू निगेटिव आ गई, 2/11 यहाँ जाएगा। जब इसे घटाओगे तो ये आएगा निगेटिव। तो इसे हमें लेना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी आंसर आएगा यहाँ से आएगा। करो इसे सोल्व। कितने बारी? 10 बारी। 10 दूनी 20। तो इसका आंसर आएगा 12:20। 12:20। अब देखो, रुको ज़रा यहाँ, रुको यहाँ। रुक गए आप? अब जो है यहाँ समझने की बात है। क्या समझने की बात है? एक तो निकाल दिया आपने। आपको पता है हर 1 घंटे में जो है कोण जो है 180 और 0 डिग्री को छोड़ के हर 1 घंटे में या तो कम से कम 1 बार बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार।
तो एक बारी तो बन गया। एक बारी जो है अब हम क्या करते हैं, इस जगह 12 की जगह पहले 0 लिया था, अब क्या जो है हम 12 की जगह 12 ही लेते हैं। तो जब हम 12 की जगह 12 लेंगे तो A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान तो सेम रहेगा, परंतु A1 का मान चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 × 30, तो 12 × 36 यानी कि 360 डिग्री। 0 डिग्री 360 डिग्री, बात तो एक ही है, पर आंसर देखो कैसा आएगा। इसे ले एक बारी प्लस के साथ, एक बारी माइनस के साथ। कहाँ समझ लेते हैं, देखो एक तो आ गया 12 और 1 बजे के बीच, एक तो आ गया 12:20 पे, 110 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो एक तो टाइम आ गया यो वाला, एक टाइम तो आ गया यो वाला, इसे लिख लो इधर। सही है। अब मैं इसे मिटाता हूँ, अब मैंने इसे मिटा दिया। अब देखो 2/11, एक बारी लो इसे प्लस के साथ, एक बारी माइनस के साथ, तो जोड़ लो भैया। अब जब आप 360 में को 110 जोड़ोगे तो 10 ही से दे दो, कितना हो जाएगा 370। 370 हो गया, 100 दे दो इसे 470। 470। एक काम करो, यहाँ से आपको एक बात समझानी है मुझे, तो इसे पूरा ही लिखो, प्लस के साथ लिखना ना। यो देखो अब जब इसे सोल्व करोगे ना आप, तो मिनट की वैल्यू जो है 60 मिनट से ज़्यादा जाएगी। जब इसे सोल्व करोगे आप तो मिनट की वैल्यू 60 से ज़्यादा जाएगी, और आपको पता है हमें 0 से तो लेनी है ज़्यादा और 60 से लेनी है कम, क्योंकि इसे सोल्व करते हैं हम सूत्र को, ये था हमारा 2/11 A1 ± A2। तो ये मिनट की वैल्यू तो होती है, और मिनट की वैल्यू आपको पता है 0 से तो होती है ज़्यादा, 0 से तो होती है ज़्यादा, और मिनट 60 से होती है कम। तो ये जो है ना 60 से ज़्यादा जाएगी जब इसे सोल्व करोगे तब। कैसा पता करा, तो देखो इनका जो सम है इन दोनों का, A1 और A2 का, कभी भी जो है 330 से ज़्यादा ना हो पाए, 330 से ज़्यादा ना हो पाए। अब देखो 360 तो खुद ही 360 जो है खुद ही 330 से ज़्यादा है, तो इसके तो हम जोड़ने की नौबत ही नहीं आने की, इस यहाँ तक तो जोड़ने की नौबत नहीं आने की, तो ये तो खुद ही ज़्यादा है, 330 से तो ये खुद ही ज़्यादा है। अब आप सोचोगे सर सोल्व करके दिखाओ, चलो सोल्व करते हैं। 2/11 470 आएगा, जोड़ेंगे तो हम 470, और 470 का 2 गुना, यानी कि देखो 70 का 2 गुना 140, 400 का 800, इसे 2 100 कितना हो गया 900, यानी कि 940। 940/11 करो, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 6, यहाँ जाएगा 60, 11 पंजे 55। देखो कहीं ना कहीं 60 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो इसे जो है हम लेंगे नहीं। कभी भी जो है A1 और A2 का सम जो है 330 से जो है ज़्यादा ना हो पाए भैया। अब माइनस के साथ लिख लो, अब माइनस के साथ लिख लो 360 माइनस 110। तो देखो अगर हम इसमें से 100 निकाल देते हैं, अगर हम इसमें 100 निकाल दें तो कितना हो गया 260, पर हमें 100 थोड़ी ना निकालने, हमें तो 110 निकालने हैं। 100 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10 और निकाल दो, यानी कि 250, यानी कि 250। 250 का 2 गुना करोगे भैया 500 हो जाएगा, और 500/11 करोगे ना तो शायद कितना आएगा, तो 11 चौक 44, यहाँ हो गया 6, 11 पंजे 55, यानी कि 45 सही 5/11। ये जो है ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के थे। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखो, इस क्वेश्चन के जो है आप ऑप्शन लिखो 12 20 लिख लो। एक तो हो जाएगा 12 20, एक हो जाएगा 12:45 सही 5/11। एक ऑप्शन हो जाएगा A और B दोनों, और एक ऑप्शन हो जाएगा 12 30। बताओ कौन सा टिक करोगे, कौन सा टिक करोगे? आप बोल दोगे सर हम जो टिक करेंगे, देखो ये तो आपको पता है लेना नहीं, मिनट की वैल्यू 30 से 60 से ज़्यादा हो गई, ये लेना है, क्योंकि देखो इनके बीच में तो है 12 और 1 के बीच में तो है यो, क्योंकि यो है टाइम,
12:45 सही, 5/11 इनके बीच में है, 12 और 1 के बीच में, और यो भी 12-1 के बीच में है। तो बस दोनों ही ऑप्शन में है और एक ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। समझ गए भैया? इस बात को भी समझ गए आप? अगर इस बात को भी समझ गए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। आ जाओ। यो भी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, यो वीडियो भी जो है काफ़ी लंबी हो गई। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच 315 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा? 315 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा? देखो यहाँ से जो है ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन से जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को देखते रहना भैया। जो मैं बोलूँ एक एक बात जो है ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? टाइम बताओ। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अरे कुछ तो करना है भाई, तभी तो आप आंसर निकाल पाओगे। अरे तभी तो आप आंसर निकाल पाओगे। तो देखो A1 और A2 का मान तो आप फाइंड आसानी से कर सकते हो। क्या आ जाएगा बोलो? तो आप बोल दोगे सर A2 का तो माना जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, हमें जो कोण दिया है यानी कि 315, और A1 का माना जाएगा छोटी वैल्यू गुणा 30 और छोटी वैल्यू है 7, तो 7 या 21 यानी कि 210। A2 का मान 315 डिग्री। एक बार लेना होता है प्लस के साथ, एक बार लेना होता है माइनस के साथ। सूत्र था हमारा 2/11 A1 प्लस A2। तो जोड़ लो इन्हें, जोड़ो 210 और 315, 5 आइया, 2 आइया, यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 200 कितना जाएगा यहाँ? 525। कितना आइया? 525। अब ले एक बारी से माइनस के साथ, तो 315 में से माइनस कर लो। 315 में से क्यों? A1 माइनस A2 होता है ना, A1 माइनस A2। अब देखो A1 का मान छोटा है और A2 का मान बड़ा है। A2 का मान छोटा है, A2 का मान बड़ा है, A2 का मान A1 का मान छोटा है। तो ये क्या जाएगी? निगेटिव वैल्यू। तो इसे जो है हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इसे हम लेंगे नहीं। और यहाँ से देखो ये हो गया 330 से ज़्यादा है, ये हो गया 330 से ज़्यादा है। और मैंने बोला था भैया जब A2 और A1 का मान जो है 330 से ज़्यादा जाए तो क्या करना है आपको? वो भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जब इसे सोल्व करोगे तो मिनट की वैल्यू होती है, इस सोल्व करते हो फॉर्मूला जो होता है मिनट की वैल्यू होती है। तो ये जो है हो जाएगी 60 से ज़्यादा, और मिनट 60 से ज़्यादा होते नहीं, तो इसे भी नहीं करेंगे, इसे भी नहीं लेंगे हम। अब बात आती है सर आपने जैसे कि शुरू में लिखवाया था पहली, मतलब इस वीडियो जब शुरू हुई थी वीडियो, इसमें बोला था आपने कि हर घंटे में कोई भी कोण कम से कम बनेगा एक बारी। हर घंटे में कोई भी कोण कम से कम बनेगा एक बारी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बारी, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के। अब इसमें तो 2 बारी तो छोड़ो, एक बारी नहीं बन पा रहा। 2 बारी तो छोड़ो, एक बारी नहीं बन पा रहा 315 डिग्री का कोण। तो एक काम करो, जिस समय 315 डिग्री का कोण बनेगा, जिस समय 315 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय जो है ना देख पाओगे आप 45 डिग्री का भी तो कोण बनता है भैया। उसी समय 45 डिग्री का भी तो कोण बनता है। आप बोल पाओगे बिल्कुल सर। अरे पता है नहीं पता आपको? जिस समय 315 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय 45 डिग्री का भी कोण बनेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये जो है 315 डिग्री का कोण बनना है, 315 डिग्री का कोण बनना है। इस पर फोकस मत करना। मान लो मैंने टाइम कुछ भी ले लिया, इस पर फोकस मत करना। मान लिया 1:30 बज रहा है,
1:30 बज रहा है, तो जो 315 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1:30 बजे ही 45 डिग्री का भी तो कोण बनेगा, 45 डिग्री का भी तो कोण बनेगा। तो बस अब जो है आप आंसर निकालो, A2 का मान ले लो 45। जब ऐसा आंसर ना आए तो A2 का मान ले लो आप 45। समझ गए आप? यही बात जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखो A2 का मान ले लो आप 45। तो बस सॉल्व करो इसे, एक बारी प्लस के साथ, एक बारी माइनस के साथ। तो जब 210 में को आप 45 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 255। कितना आएगा? 255। तो यहाँ ले लो 255 और यहाँ 210 माइनस 45, 210 माइनस 45। अगर इसमें से आप 45 माइनस करते हो तो कितना आएगा? देखो, अगर मैंने इसमें 10 माइनस कर दिया, कितना बचा? 200। अब बचे कितने? 35। 30 और माइनस कर दो, कितना बचा? 170। 5 माइनस और कर दो, 165। तो यहाँ आएगा 165। 2/11। कितना आ गया? 2/11। काटो इसे, काटो भैया इसे, कितना आएगा? तो ये आएगा, देखो 255 का डबल कर दो, 225 दूनी कितना आएगा? देखो 200 का तो हो जाएगा 400 और 55 का 210, 55 का 110, तो 510 हो जाएगा। ये 510/11 कितना आएगा? तो भैया ये आएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44। कितना बचा? 7। यहाँ हो जाएगा 70। यहाँ हो जाएगा 11 चौक 44, 70 हो गया। 11 छंग 66। कितना बचा? 5 बचा क्या? यहाँ बचा 4। तो ये आ गया 7:46 सही, 4/11 पे 45 डिग्री का कोण। अब ले लो आप, अरे ये तो मैंने माइनस करके लिख दिया था इस जगह। तो माइनस करके क्या लिखा था मैंने? ये था माइनस करके लिखा था मैंने, इस जगह क्या लेना? 45। यहाँ 45 लिख लेना भैया। क्या लिखा था? शायद 165 था, 165 ही तो था, 165 था। तो क्या आएगा? देखो 210 में से हमने 45 माइनस करा था, कितना आया था? 165। अगर हम 165 में को 45 ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए? 210 आना चाहिए, जो कि आएगा बिल्कुल 6×10 = 11, बिल्कुल सही। तो ये आ गया था 165। तो बस एक तो आंसर आ गया ये, इसे सॉल्व कर लो। कितना आएगा? 11 का ना 11, 11 पंजे 55, यानी कि 15 दूनी 30। तो एक आ गया 7:30। एक आ गया 7:30 पर जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो बस है क्या ऑप्शन में? अब ऑप्शन लिख लो इसके। ये तो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन थे। ऑप्शन, चलो इसके ऑप्शन नहीं है, इसे छोड़ो, इसे जो है छोड़ो, इसके ऑप्शन है नहीं। 7 और 8 बजे के बीच 7 और 8 बजे के बीच पता तो चल गया होगा आपको कि हमने जो है आंसर किस प्रकार से निकाला है, पता चल गया होगा। तो बस ऑप्शनों को छोड़ो और देखो ये टाइम जो है ना इन दोनों के बीच में ही है, 7 और 8 बजे के बीच में ही है ये दोनों टाइम। तो बस ये हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चन, ये जो है दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। एक बारी जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा इतने बजे, एक बारी बनेगा इतने बजे। इसका मतलब तो समझ में आ गया। 315 और 45 क्यों लिखा? इसका मतलब ये है, देखो जिस समय जो है ना 315 डिग्री का कोण बनेगा, जिस समय 315 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, उसी समय तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। समझा दिया मैंने आपको ये। अब एक क्वेश्चन और लिखो आप, एक क्वेश्चन और लिखो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के बीच 1 और 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण
किस समय बनेगा? 1 और 2 बजे के बीच। 1 और 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो देखो A1 का मान कितना जाएगा? 30, क्योंकि 30 ही करना 30। A2 का मान कितना जाएगा? जो कोण गिवन है हमें, यानी कि 90। एक बार ही लेना होता है हमें प्लस के साथ। सूत्र तो आपको ध्यान में रखना है भैया हमेशा। दोबारा बता देता हूँ मैं, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये सूत्र होता है। तो देखो 2/11 A1 प्लस के साथ ले रहे हैं हम, अब क्या माइनस के साथ, 2/11 माइनस के साथ ले लिया। देखो यहाँ से वैल्यू निगेटिव, यहाँ से वैल्यू निगेटिव, इसे कंसीडर करेंगे नहीं। जब वैल्यू निगेटिव यानी कि 0 मिनट, 0 से भी कम मिनट हो रहे हैं, तो इसे जो है हम कंसीडर करेंगे नहीं। अब देखो हमने बताया था 1 घंटे में कोई भी कोण या तो कम से कम बनता है वो 1 बारी, अधिक से अधिक 2 बारी। अब जो है आप क्या करोगे? अब जो है यहाँ से आप करोगे क्या? तो आप जो है करोगे, जिस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय 270 डिग्री का भी कोण बनेगा भैया। जिस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय 270 डिग्री का भी कोण बनेगा। देखो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, देखो ये जो है 3 बज रहे हैं, ये जो है 3 बज रहे हैं और कोण बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री का। तो 3 बजे के बीच में जो है 3 बजे बज रहे हैं, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण, तो इसी समय 270 डिग्री का भी तो कोण बनेगा भैया। 270 डिग्री का भी तो कोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो बस अब जो है आप A2 की जगह रखो 270 और आपका आंसर एक आंसर निकलेगा आपको 270 को लेकर, एक आंसर निकलेगा आपको 270 को लेकर। तो बस A2 की जगह लिख लो अब 270। तो 2/11 30 प्लस के साथ लिख रहे हैं हम 270 डिग्री, 2/11 30 माइनस के साथ 270। अब जो है आप एक बात सोचोगे, अब जो है आप एक बात सोच रहे होगे भैया, और वो बात है सर इस प्रकार से जो है हमारे तो आंसर 4 आएंगे। जिस प्रकार से आप कर रहे हो इस प्रकार से तो हमारे आंसर कितने आएंगे? 4। और आपने बताया था 1 घंटे में कोई भी कोण या तो बनेगा कम से कम 1 बारी, या बनेगा कम से कम 1 बारी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बारी, सिर्फ 180 और 0 डिग्री के कोण को छोड़ के। तो देखो मैंने आपके साथ के साथ ये भी बताया था, जो वैल्यू 60 मिनट से ज़्यादा होगी उसे कंसिडर करेंगे नहीं, उसे हम लेने के नहीं है, और जो होगी निगेटिव वैल्यू उसे भी लेने के नहीं। जैसे यहाँ अब देखो, अब यहाँ देखो ये भी वैल्यू निगेटिव आएगी। अरे 300, अगर भैया आप 30 में से 270 घटाते हो तो वैल्यू भैया निगेटिव आएगी, इसे नहीं लेने के। अब देखो एक तो आंसर जाएगा आपका यहाँ से, एक आंसर जाएगा आपका यहाँ से, निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो आप। कितना आएगा? 2/120। इसे तो आप कर ही सकते हो, अब कई क्वेश्चन करा दिए। और इसे जो है यहाँ जाएगा 300। अगर ये 330 से ज़्यादा हो जाता तो इसे भी नहीं लेते हम, क्योंकि मिनट की वैल्यू फिर कहीं ना कहीं 60 से ज़्यादा हो जाती, तो इसीलिए उसे लेते नहीं। हालांकि इस जगह तो 300 ही है, तो बस इसे भी सॉल्व कर लेना आप। तो एक आंसर जाएगा आपका यहाँ से, एक आंसर जाएगा यहाँ से। समझ गए इतनी बात? इतनी बात जो है समझ गए। अब जो है लिखो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2
और 3 बजे के बीच A1 का मान 60 हो जाएगा, A2 का मान 70। और आप हाथ के साथ जो है ना, एक बात और समझो, जिस समय 70 डिग्री का कोण बनेगा, जिस समय 70 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय 360 माइनस 70 डिग्री का भी कोण बनेगा। तो बस 360 में से आप 70 माइनस कर दो, क्या आएगा 290। कितना आएगा 290। तो जिस समय जो है ना 70 डिग्री का कोण बनेगा उसी समय 290 डिग्री का भी कोण बनेगा भैया। तो A2 का मान ये और A2 का मान 290 है। अब देखो, पहले ले लो A1 के साथ A2 का मान ये वाला, फिर ले लेना आप ये वाला, करो कितना आएगा, करो कितना आएगा। देखो क्या आएगा, तो पहले ले 60 के साथ 70, यानी कि पहले ले प्लस के साथ, फिर इसे ही एक बारी लो माइनस के साथ, इसे लो एक बारी माइनस के साथ, फिर 290 को लो 60 के साथ, यानी कि A1 का तो मान 60 ही रहने वाला है, परंतु A2 का मान चेंज होने वाला है, जो कि हो चुका है। प्लस के साथ लिया एक बारी माइनस के साथ, एक बारी माइनस के साथ ले लिया इसे। किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से आंसर आपके 4 नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो आंसर आएंगे आपके 2, कम से कम 1। देखो यहाँ से आपका आंसर निकल सकता है, क्योंकि वैल्यू जो है निगेटिव भी नहीं है और ये इसका सम जो है A1 और A2 का 330 से अधिक भी नहीं है। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ गई निगेटिव, यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी निगेटिव, यहाँ से आंसर आपका आएगा नहीं। यहाँ से देखो इनका सम जो है 330 से क्या हो गया अधिक, 330 से हो गया अधिक, यहाँ से आपका आंसर आएगा नहीं। और यहाँ से वैल्यू आएगी निगेटिव, यहाँ से भी आपका आंसर आएगा नहीं। तो सिर्फ जो है इसका एक ही आंसर आएगा और वो आएगा यहाँ से। समझ गए बात? अरे समझ गए बात, नहीं समझ गए? इतनी बात समझ गए तो बस कर लेना आप जो भी आंसर आए। चलो करके दिखा देते हैं इसे। 2/11 कितना जाएगा, 60 दूनी 120, 130, 130 का 2 गुना 260, 11 से काटो 11 दूनी 22, कितना हो गया 40, 11 से 33, ये आई गया 2:23 सही 7/11। तो इतने जो है 2:23 सही 7/11 पे जो है क्या बन जाएगा 70 डिग्री का कोण। और इस समय 70 डिग्री का तो कोण बनेगा ही बनेगा, और उसी समय जो है 90 डिग्री का भी कोण बनेगा भैया। यहाँ बन जाएगा 70 का, यहाँ बन जाएगा 290 का, इस प्रकार से। तो कुल मिला के बात ये है, हमने जो है ये टॉपिक भी जो है मतलब ये जो है इसे 4 भागों में बांटा था हमने। तो हमने पहला भाग अच्छे से पढ़ लिया, दूसरा भाग अच्छे से पढ़ लिया, और आज तीसरा भाग भी जो है हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इससे अगली वीडियो में देखेंगे हम चौथा प्रकार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।